तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों का यही आता है कि वाइवा प्रैक्टिकल में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या चीजें लेकर जानी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो चुके हैं और आपके जो प्रैक्टिकल हैं वो भी पेंडिंग है और कल से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 4 जुलाई से। आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो कि आपका प्रैक्टिकल किस दिन है। नोटिफिकेशन जो है आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो कल आपका प्रैक्टिकल है, कल से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं, वाइवा स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वही सारी बातें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। इसीलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों का यही आता है कि वाइवा प्रैक्टिकल में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या चीजें लेकर जानी है। तो यही सारी चीजें मैं आज की वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आई होप आपने अपनी सारी फाइल्स को रेडी कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो टेलीग्राम पर आपको ऑल पीडीएफ्स मिल जाएंगी। फाइल्स की सारी पीडीएफ्स वहां पर अवेलेबल है। माइक्रो टीचिंग की कहूँ, लेसन प्लान्स की कहूँ, या आपके सीसी सब्जेक्ट, पीसी सब्जेक्ट, जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर के, सारी पीडीएफ्स मैंने अपने टेलीग्राम पर अवेलेबल करवाई हुई है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो अब देख लेते हैं कि आपको वाइवा प्रैक्टिकल से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या चीजें लेकर आनी होती है। एक बार आप अपनी फाइल्स को जरूर रीचेक जरूर कर लीजिएगा और एक बार उनका ओवरव्यू भी जरूर कीजिएगा कि कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक को आपने रखा है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं वो क्वेश्चंस जो आपके होते हैं कि आपको प्रैक्टिकल से पहले क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या लेकर जाना है। देखिए सबका यही होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन यही है क्योंकि आप है बीएड फर्स्ट ईयर में। बीएड सेकंड ईयर वालों को तो काफी नॉलेज होती है क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल दे चुके होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो न्यू होते हैं, उन्हें नहीं पता होता क्या क्या चीजें लेकर जानी होती है, क्या क्या करना होता है, किस तरीके से पढ़ाना होता है। सारी चीजें मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी, तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। देखिए सबसे पहला यही क्वेश्चन है कि प्रैक्टिकल में क्या क्या आपको लेकर जाना है। तो एडमिट कार्ड, जो भी आपका एडमिट कार्ड है, जब भी आपने एग्जाम दिए होंगे तो उससे रिलेटेड जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा वो लेकर जाना है। कॉलेज का आई कार्ड, 2 चीजें आपकी मैंडेटरी है। इसके अलावा आपकी फाइल्स, जितनी भी फाइलें होती हैं सारी आपको लेकर जानी है। फाइनल लेसन प्लान, जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं, यानी कि जो आपके माइक्रो लेसन प्लान्स होते हैं जो 2 बनते हैं, जो भी आपके पीसी सब्जेक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड 2 माइक्रो लेसन प्लान्स आपके बनते हैं, वो आपको लेकर जानी है। और प्लस टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स में जो भी आपने चार्ट पेपर बनाया हो, जो भी टॉपिक आप पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड जो भी आपने मटेरियल इकट्ठे किए हो, कुछ भी लेकर जा सकते हैं आप उससे रिलेटेड पढ़ाने के लिए, तो वो आपको लेकर जाना है। प्लस पॉइंटर आपको लेकर जाना है। किसी किसी बच्चे को नहीं पता होगा कि पॉइंटर क्या होता है, तो मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। इस टाइप का होता है। इससे क्या होता है कि आप ना थोड़ी दूरी से पढ़ा सकते हैं, ये नहीं आप बोर्ड से चिपक कर खड़े हो गए। इसकी सहायता से ये हो जाता है, तो आप ये भी लेकर जा सकते हैं। ये इसके अलावा आपका चौक एंड डस्टर, चौक जो है आपको कलरफुल लेकर जानी है। सारी चीजें मैंने स्क्रीन पर लगा दी हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको क्या क्या चीजें लेकर जानी है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कि प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या लेकर जाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाइवा में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। इससे रिलेटेड देखिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं, क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप वहां से जाकर एक बार ओवरव्यू कर सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बाकी इसके अलावा जो है आपकी फाइल, सब्जेक्ट्स, कंटेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे पूछ लिए जाते हैं। बाकी एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, उसके मूड पर डिपेंड करता है कि वो आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ ले। मोस्टली बस यही है कि आपकी फाइल, सब्जेक्ट से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, कोड बताइए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फिर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख दिए हैं, वो देख लेते हैं।
पहला क्वेश्चन है आपका, नेम ऑफ बीए सब्जेक्ट्स विद कोड। जो आपके सीसी होते हैं 4 सब्जेक्ट, वो आपको पता होने चाहिए। जो पीसी होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, और इनकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो सारी चीजें हो गई। इसके अलावा आपके पास कितनी फाइलें हैं, उनके नेम पता होने चाहिए विद कोड। इसके अलावा आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, लाइक पीसी, सीसी, ईपीसी एंड बीएड की। बीएड को लिखवा कर भी देख लिया जाता है, तो इसे अच्छे से देखिएगा। बीएड में यहाँ भी बिंदी लगती है और यहाँ भी बिंदी लगती है। इसके अलावा बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सब्जेक्ट, यानी जो भी आपने अपनी फाइल में मेंशन किया है, मान लीजिए आपका 101 है, कंटेम्प्रेरी का है, उसमें आपने कौन सा टॉपिक लिया है, वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि फाइल के अंदर आपने लिखा क्या है। ओवरव्यू, ओनली ओवरव्यू करना है कि इसके अंदर आपने क्या चीज़ लिखी है। इसी तरीके से 102, 3, 4 जो भी आपकी फाइलें हैं, सबका आपका ओवरव्यू करना है। इसके अलावा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपकी रिलेटेड टू कोर्स, यानी बीएड का कोर्स आप क्यों कर रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और क्यों होते हैं, मतलब सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। अगर एग्जामिनर का ज़्यादा दिमाग खराब हो तो और भी क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। एक बारी में 3 से 4 बच्चे जाते हैं, सभी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और जिसको आंसर पता होता है तो वो बता सकता है, एज योर चॉइस। क्लियर है। इसके अलावा अबाउट लेसन प्लान, जो भी हम वहाँ पर टीच करेंगे उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें आप उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड एंट्री कैसी होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। पढ़ाना कैसे है ये भी पता होना चाहिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपने अब तक कौन सा लेसन प्लान पढ़ाया है और क्या क्या चीज़ें आपने पूछी है। इंट्रोडक्शन क्वेश्चन हो सकते हैं लेसन प्लान से रिलेटेड। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, लेकिन देखिए ये मेन है जो मैंने लिख दिए हैं, जो बेसिक्स हैं जो पूछे ही जाते हैं। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, वाइवा प्रैक्टिकल के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जब एंट्री लेते हैं आप एग्जामिनर के रूम में, तो आपको वहां पर क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो देख लेते हैं। जब भी आप लेसन प्लान पढ़ा रहे हो तो आपका गुड बॉडी पोस्चर होना चाहिए। मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है ताकि आप इसे देख के आइडिया लगा सकें। आपको टीएलएम कहाँ पर टांगना होता है ये चीज़ भी मैंने लगा दी है। पॉइंटर का आप कैसे यूज़ करेंगे देख सकते हैं आप। इस पिक्चर्स को देखेंगे ना तो आपको अपने आप ही नॉलेज हो जाएगी। क्लियर है। कंप्लीट फाइल वर्क, जितनी भी फाइलें हैं सारी कंप्लीट होनी चाहिए, चेक होनी चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, जिस पर मोहर लगती है मोहर लगी होनी चाहिए, सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। थर्ड है आपका प्रॉपर यूनिफॉर्म एंड सिंपल लुक्स। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि प्लीज यूनिफॉर्म कैरी करिएगा। यूनिफॉर्म में जाना जरूरी होता है प्रैक्टिकल में। लाइक लड़कियों के लिए साड़ी होती है एंड लड़कों के लिए वही पैंट शर्ट। वो आपके कॉलेज वाले सजेस्ट करेंगे कि आपका ड्रेस कोड क्या है। ज़्यादातर ब्लू होती है, स्काई ब्लू कलर की होती है अगर आपने देखी हो। डार्क ब्लू भी होता है किसी किसी का। बाकी आपके कॉलेज के ऊपर है कि आपके कॉलेज वाले सजेस्ट करते हैं आप उसी यूनिफॉर्म को कैरी करें। क्लियर है। बी कॉन्फिडेंट, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, यानी कि आपको कॉन्फिडेंट होकर बोलना है। ये नहीं आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया और आपको उसका आंसर नहीं आता लेकिन आपने बोल दिया कि आपको आता है, ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ आती है बता दो, नहीं आती है कोई बात नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका लेसन प्लान पढ़ाते समय किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले है पहला है आपका ब्लैक बोर्ड एंट्री। कैसे करनी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसे आप मान सकते हैं ये आपका ब्लैक बोर्ड है। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको क्या मेंशन करनी होती है, डेट। जैसे ही आप एंट्री करेंगे अपने टॉपिक को पढ़ाते जाइए स्टार्टिंग से। जैसे आप गुड मॉर्निंग विश करते हैं, कैसे हैं बच्चा, स्टार्टिंग में आपको कैसे करना है। जब आप एंट्री लेंगे क्लास में तो आपको क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग चल रहा है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून चल रहा है गुड आफ्टरनून। वो आपकी चॉइस है कि आपका प्रैक्टिकल किस टाइम हो रहा है। 12 बजे के बाद हुआ तो गुड आफ्टरनून बोलना है आपको, पहले हो रहा है तो गुड मॉर्निंग बोलना है। तो आप एंट्री करेंगे तो आपको बोलना है गुड मॉर्निंग बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी, क्लास इस टॉपिक पर होने वाली है। इस तरीके से आपको धीरे धीरे बढ़ना है और ये सारी चीजें बोलते हुए आप ब्लैक बोर्ड एंट्री करेंगे। आपको रुकना नहीं है, बोलते रहना है जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड चीजें होती हैं। एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको डेट मेंशन करनी है। जो भी डेट होगी, जैसे कल 4 है तो 4/7/2005 मैंने एग्जाम्पल के लिए आज की डेट मेंशन कर दी है। इसके अलावा आपका जो भी सब्जेक्ट हो, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट साइंस है, इसके अलावा सब सब्जेक्ट होता है। सब सब्जेक्ट का मतलब होता है जैसे साइंस में 3 होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो।
तो आप कौन सा पढ़ा रहे हैं, जैसे फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स डालेंगे, टॉपिक डाल सकते हैं, टॉपिक में आप कुछ भी डाल सकते हैं, मान लीजिए चाल पढ़ा रहे हैं आप, दाब पढ़ा रहे हैं, कुछ भी जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो आप टॉपिक डालेंगे। इसके अलावा लास्ट में आपको क्या डालना होता है यहाँ पर, क्लास, कौन सी क्लास में पढ़ा रहे हैं, 6th है, 7th है, 8th है, तीनों ही मिलती है ज़्यादातर। पीरियड आपका कौन सा है, 2nd है, 3 है, पीरियड तो आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, 3rd डाल दीजिए, 2nd डाल दीजिए, 1st डाल दीजिए, वो आपकी चॉइस है। ड्यूरेशन का मतलब होता है आप कितनी देर क्लास में पढ़ाएंगे, ज़्यादातर 45 मिनट्स की क्लास होती है, 30 मिनट्स भी आप लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। क्लियर है। तो ये होती है आपकी ब्लैक बोर्ड एंट्री। ये वैसे ज़्यादातर कॉलेजों में टीचर्स भी बता देते हैं, जब आपका स्टार्ट होने वाला होता है प्रैक्टिकल, उससे पहले जस्ट वो बता देते हैं कि आपको किस तरीके से एंट्री करनी है। हमारे कॉलेज में तो बताया गया था, बाकी आपके कॉलेज के ऊपर है कि आपको बताया जाएगा या नहीं बताया जाएगा, लेकिन मैंने बता दिया। क्लियर है। अब आगे क्या है, नेक्स्ट क्या है, नॉलेज अबाउट योर लेसन प्लान। वही चीज़ जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से दीजिएगा, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ये नहीं आप हवा में कुछ भी उठा के चले गए। यूजेस ऑफ टीचिंग एड, जो भी आप चार्ट मॉडल बनाकर लेके गए हैं उसे रिप्रेजेंट करें, उसके थ्रू पढ़ाएं, उसे दिखाकर पढ़ाएं, उससे भी रिलेटेड कनेक्ट करें चीज़ों को। तो ये चीज़। 4th है आपका प्रॉपर एंड क्लियर वॉइस। आपकी जो वॉइस है बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, बच्चों को समझ में आए और इतनी हो कि बच्चों को सुनाई भी दे। नेक्स्ट है गुड इंट्रोडक्शन। वही टॉपिक को जब भी आप पढ़ाएं तो उसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा रखें, चीज़ों को डेली लाइफ से कनेक्ट करें, सारी चीज़ें डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाएंगे तो बच्चे इजीली समझ जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका स्टैंडिंग पोजिशन। अच्छे से खड़े होना है, ये नहीं कि बस इधर उधर खड़े हो गए, ब्लैक बोर्ड के सामने बिल्कुल ब्लैक बोर्ड का लिखा हुआ दिख ही नहीं रहा है, ऐसे खड़े हो गए। इसके लिए आप पॉइंटर का यूज़ कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगा। पॉइंटर आपकी चॉइस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आपको लेके ही जाना है, वो आपकी चॉइस है कि पढ़ाने में आपकी हेल्प कर देता है। क्लियर है। आगे देखिए, तो ये सारे आपके मेन क्वेश्चंस थे जो आप मुझसे पूछ रहे थे। मैंने सब पर एक सेपरेट वीडियो बना दी ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं रहे, सारे डाउट्स मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। एक बार देख लेते हैं कि फाइल्स कौन कौन सी होती है। देखिए, लेसन प्लान्स होते हैं आपके 2, जो आप पढ़ाते हैं। एक तो मोटी वाली फाइलें होती हैं 2, वो जिसके अंदर 20 लेसन प्लान्स आपको लिखने होते हैं। माइक्रो लेसन प्लान जो आप पढ़ाएंगे 2 होते हैं वो भी। इसके अलावा असाइनमेंट फाइल होती है आपकी 4, CC1, CC2, CC3, CC4। क्लियर है। EPC1, EPC2, EPC 3 फाइल आपकी ये होती है। EPC1 में लैंग्वेज होती है हिंदी इंग्लिश मिक्स करके जिसमें लिखनी होती है। EPC2 होती है आर्ट एंड एस्थेटिक फाइल्स एंड EPC3 होती है बुक रिव्यू एंड फाइल। इनके नेम EPC के और EPC1 में कौन सी फाइल आती है, EPC2 में कौन सी फाइल आती है, 3 में कौन सी फाइल आती है, ये क्वेश्चन भी बन जाता है, एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, क्या क्या लेकर जाना है, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, एंट्री कैसे करनी है, पढ़ाना कैसे है। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। जिसका भी कल और परसों में प्रैक्टिकल है आप अच्छे से दीजिएगा, ये क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा। बाकी जो बच्चे निकलते रहते हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 1-2 वहाँ से भी हिंट लग जाता है। सर्च कर लीजिएगा, फ़ोन तो आपको अलाउ ही होता है। क्लियर है। आई होप सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। फिर भी कुछ रह जाता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। थैंक यू।